हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आइए, संतोष कुमार जी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पार्ट लाए हैं, तो आप लोग वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। और भारतीय संविधान में हम लोग को ठीक है 12 अनुसूची पढ़ना है, तो आज वही 12 अनुसूचियाँ को ठीक है आज हम देखेंगे बारी बारी से। और ये 12 अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और बिल्कुल आप अगर आप वीडियो पे आए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल आपको 12 अनुसूची याद हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 अनुसूची जो हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप आए हैं अगर वीडियो पे तो बने रहें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की क्या हम बात कर रहे हैं अनुसूची को लेकर। तो ये सबसे पहले अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची हैं, ठीक है, तो पहले मूल रूप से जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम मूल रूप से 8 था, लेकिन अब कितना है 12 है। अब कितना है 12। तो हम वर्तमान का बात कर रहे हैं, ठीक है। 12 वर्तमान जो अब है, हम लोग को पढ़ना है 12, ठीक है। तो आइए अनुसूची 1 फर्स्ट में, अनुसूचियाँ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट में देखिए, अनुसूची फर्स्ट कहिए या फिर आर्टिकल 1 कहिए, दोनों बात सेम ही करता है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, तो हम क्या बताएं कि आर्टिकल 1 वही कहता है जो अनुसूची 1 कहता है, ठीक है। तो अनुसूची 1 क्या कहता है, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। क्या कहता है, संघ का बात करता है, ठीक है। भारत और राज्यों का संघ है, क्या भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ये अनुसूची 1 बात करता है, ठीक है। तो 2 में क्या करता है बात, 2 में क्या बात करता है, 2 में कहता है वेतन का बात करता है, ठीक है। 2 में क्या करता है, वेतन, 2 में वेतन का बात करता है, ठीक है। 3 अनुसूची 3 क्या करता है, तो 3 में 1 में क्या होगा, भारत और इंडिया राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ ग्रहण होता है, 3 में शपथ यानी शपथ का बात करता है, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये वेतन है तो इसमें किन लोगों का वेतन का बात किया जाता है, ये शपथ है इसमें किन लोगों का शपथ की बात किया जाता है। तो वेतन में वैसे लोग आते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्री, ये सब जो होते हैं इनका वेतन का बात किया जाता है, और उन्हीं लोगों का क्या शपथ का बात किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो 1 में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ हो गया, 2 में वेतन हो गया, 3 में शपथ हो गया, 4 में राज्यसभा सीट का बंटवारा, 4 में क्या हो गया, 4 में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा, ठीक है, बंटवारा का बात करता है। अनुसूची का है अनुसूची 4। 5 क्या कहता है, 5 कहता है एससी एसटी वर्ग के लोगों को विशेष प्रकार का छूट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ठीक है, या इसका प्रावधान किया जाएगा 5 में, ठीक है। अब 6 में देखिएगा, 6 में 1 में क्या, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ ग्रहण, 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5 में एससी एसटी, 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय। क्या, असम, त्रिपुरा और क्या, मेघालय और मिजोरम। एक क्या है, मिजोरम। इन 4 राज्यों में फिर से एससी एसटी का बात करेगा, ठीक है, यानी विशेष प्रकार का प्रावधान का बात करेगा। इसमें 5 में केवल एससी एसटी का बात किया, लेकिन अगर अनुसूची 6 में हम आएंगे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में एससी एसटी वर्गों के लोगों के लिए और विशेष प्रकार से प्रावधान का व्याख्या किया है। ये 6 कहता है। 7 अगर हम देखते हैं अनुसूची, तो 7 में तीनों सूची का बात करता है। किसका बात करता है, तीनों सूचियाँ का बात करता है, तीनों सूचियाँ का बात करता है, ठीक है। तो तीनों सूचियाँ में क्या आता है, देखिएगा, फर्स्ट में आएगा संघ सूची, ठीक है। दूसरा में क्या आएगा, सेकंड में राज्य सूची। क्या आएगा, राज्य सूची आएगा, ठीक है, राज्य सूची आएगा। और थर्ड में क्या आता है, थर्ड में क्या आएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या आएगा, समवर्ती सूची आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये 3 सूचियाँ ना, अनुसूचियाँ 7 में तीनों सूची का बात करता है, जिसमें फर्स्ट संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों आ गया। अब देखिए, इसमें कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक में अलग अलग को है। जैसे अगर संघ का बात करें
ठीक है, संघ सूची में। तो ये जैसी देखिए ना, कह रहा है ना संघ, बोले तो क्या यूनियन, केंद्र, यानी संघ सूची में कौन, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कौन, केंद्र सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, संघ सूची में। राज्य सूची का बात करता है तो राज्य खुद का रहा राज्य, राज्य सूची मतलब राज्य, तो राज्य सूची में कौन, राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, कानून बनाएगी। ठीक है, और समवर्ती सूची मतलब समवर्ती मतलब दोनों मिलजुल के, देखिए नहीं मिल रहा, सम मतलब तुम भी हम भी, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची, सम मतलब क्या होता है, ऐड, ऐड, तो ऐड बोले तो क्या मतलब जोड़। ठीक है, तो संघ को भी जोड़ दिए, राज्य को भी जोड़ दिए, तो क्या हो गया, समवर्ती। तो उसी तरह का रहा संघ को, ट्रिक इसलिए लॉजिक दे रहे थे कि आप समझे कि समवर्ती में राज्य, संघ और राज्य दोनों आएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र यानी केंद्र प्लस राज्य, ठीक है, दोनों सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, तो 7 हो गया। 8 में, अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषा, क्या 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितना भाषा हो, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी 22 लैंग्वेज क्या है, मान्य है। ठीक है, अगर आप हमारे देश का है, इंडिया हिंदुस्तान का है, तो 22 में किसी कम से कम, अगर ये 22 लैंग्वेज में आप जितना अधिक हो सके लैंग्वेज जानिए, लेकिन कम से कम हमारे देश में, देश के किसी भी कोने में रहने के लिए कम से कम एक लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। ठीक, और बाकी 8 में, अनुसूची 8 में कितना, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए 9 में क्या कहता है, भूमि सुधार, क्या कहता है, भूमि सुधार, भूमि सुधार का बात करता है। ठीक है, 9 में। और 10 में क्या है, दल बदल कानून, 10 में क्या है, दल बदल कानून है 10 में। 11 में क्या है, पंचायती राज है, क्या पंचायती राज है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का ये पंचायती राज है। अच्छा, 12 देख लीजिएगा, लास्ट एक बच रहा 12, तो इसमें नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निकाय है, निकाय है। ठीक है, तो धन्यवाद। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का 12 आर्टिकल हो गया। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।